देखो, हमको एक सिद्ध संत ने बताया था। हम उस समय 16-17 वर्ष की अवस्था के थे। हम बचपन से घर से निकले 13 वर्ष की अवस्था से। उनका नाम सिद्ध बाल योगी था। वो गंगा किनारे ही रेती पे रहते थे। तो जब उनसे मिले, रात्रि में मिलने का अवसर मिला, तो उन्होंने पहली बात कही, हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी कि बेटा, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। हम संतों की बात पकड़े थे, बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते, तो बार बार रोज पाठ की तरह, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे। गांव में पहुंचे और डेरा जमाया। शाम को भगवान ने कहा, हमें मनुष्य रूप में यहाँ भोजन करना होगा, तुम भोजन बनाओ और मैं सामग्री लेकर आता हूँ। इतना कहकर भगवान थोड़ी दूर गए और फिर बिना कुछ लाए लौट आए। इस बीच माता लक्ष्मी गांव के पुराने टूटे फूटे मकानों की जर्जर दीवारों से ईंटें निकालकर चूल्हा बना चुकी थी। जब भगवान लौटे तो लक्ष्मी जी ने पूछा, आपने कुछ लाया नहीं, भोजन कैसे बनेगा? भगवान ने कहा, इसकी जरूरत नहीं, पहले मुझे यह बताओ कि तुमने ईंटें कहाँ से ली? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, गांव में बहुत से घर टूट फूट रहे थे, मैंने उन्हीं की दीवारों से ईंटें निकाल ली, क्योंकि जो घर अच्छे और सुंदर हैं उनका रूप बिगाड़ना मुझे उचित नहीं लगा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे तुमने मजबूत और सुंदर घरों की ईंटें नहीं निकाली, वैसे ही जो मनुष्य अपने जीवन को अच्छे कर्मों और सदाचार से संभालता है, उसका सुख कोई नहीं छीन सकता। और जो लोग अपने घर यानी जीवन को लापरवाही और बुरे कर्मों से कमजोर बना देते हैं, वहाँ दुख और संकट आना ही स्वाभाविक है। इसलिए मनुष्य को ऐसे अच्छे कर्म। यदि आप सोने से पहले राधा रानी के इन 3 नामों का जाप करेंगे तो आपको खुद पता भी नहीं चलेगा कि कब आप धन संपत्ति से भर गए। इसलिए इन नामों को याद रखिए और जीवन में अपनाइए। ये 3 दिव्य नाम हैं, श्री राधे, राधा कृष्ण, राधा रमण। इन नामों का श्रद्धा और भक्ति से जाप करने से श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर जिनके सुंदर है, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते।